मायके से छोटा ससुराल। प्रेरणा, जिसे अपनी शादी के बाद भी अपने ससुराल में अपने मायके की तारीफ करना बड़ा पसंद है, लेकिन अगर तारीफ सच्ची हो तो अच्छी भी लगे। पर अगर हर बात में अपने मायके को बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए बहू कुछ भी बोले तो बेचारे ससुराल वालों का उसकी बातें सुनकर क्या हाल होगा, और क्या कभी कोई प्रेरणा की इस आदत को सुधार पाएगा? चलिए देखते हैं। मम्मी पापा ये लीजिए, जल्दी से अपना मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? लेकिन किस खुशी में बेटा? अरे गैस करो ना मम्मी, ऐसी क्या खुश खबर हो सकती है जिसके लिए मैं आपको मिठाई खिलाऊं? सोचो सोचो। सच सच बता, तेरी नौकरी लग गई है क्या? वाह मम्मी, क्या गैस किया है। पूरे खानदान में 23 साल में आज तक किसी की नौकरी नहीं लगी। इतनी कम उम्र में आपकी बेटी को इस सरकारी नौकरी मिल गई है। ये लो भाभी, आप भी इस बात पर मुंह मीठा करो। अरे मुंह तो मीठा करूंगी मैं, लेकिन 23 साल की उम्र में नौकरी लगकर तू इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे मेरे खानदान में तो 21 साल में ही मेरे एक भाई की सरकारी नौकरी लग गई थी, और तू नौकरी मिलने पर ये मिठाई लेकर आ गई। मेरे मायके में तो जब भी किसी की नौकरी लगती है ना तो सबसे महंगी वाली मिठाई लेकर आते हैं। तू पता नहीं है कौन सी सस्ती सी मिठाई लेकर आ गई। अरे भाभी, आप कैसी कैसी बातें करती हो? इतनी महंगी दुकान से काजू कतली लेकर आई हूँ और आप कह रही हो कि ये सस्ती मिठाई है। अरे इससे महंगी मिठाई तो उनकी दुकान पर कोई और थी ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इससे महंगी मिठाई आपके मायके वाले और कौन सी लेकर आते होंगे? आप मुझे बता दो, मैं भी लेकर आ जाऊंगी। अरे रहने दे, यहाँ की दुकानों पर ना वो मिठाई मिलती नहीं। उस मिठाई पर तो ऊपर सोने का वर्क होता है, और चांदी के वर्क वाली मिठाई तो मेरे घर वाले खाते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर तो सब कुछ बदल ही गया। जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तब से सोने के वर्क वाली मिठाई खाए हुए ज़माना हो गया। अरे मेरे मायके वाले तो सोने को अपने सामने पिघलवा कर उससे सोने का वर्क बनवाते थे और उसके बाद उसे मिठाई पर लगा कर खाते थे। क्या? अरे बेटा, तू कहाँ इससे बहस कर रही है? एक ये और इसके मायके वाले, ये तो कभी अपनी बात से ऊपर किसी को आने ही नहीं देगी। आज इतनी खुशी का मौका है तो मैं खाने में आज पनीर बनवाती हूँ। तुझे कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, बहुत दिनों से खाया भी नहीं है। आज आप मेरे लिए अपने हाथों से कढ़ाई पनीर बनवाइए ना। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं। अरे ये क्या, अभी तो आप सभी लोग इतने खुश हो रहे थे कि रक्षिता की सरकारी नौकरी लग गई है, और इतनी खुशी के मौके पर भी आप घर पर खाना बना रहे हो? अरे जब मेरे मायके में कोई खुशी का मौका होता था तो हम तो घर पर हलवाई बिठाते थे। जब मेरे भैया की सरकारी नौकरी लगी थी ना तो हमने तो पूरे गांव को खाना खिलाया था, और खाना बनाने के लिए पूरे 15 हलवाई आए थे, और मिठाई बनवाने के लिए तो अलग से हलवाई मंगवाए थे। अब क्या बताएं बेटा, तेरे मायके वालों की तो बात ही अलग है। नौकरी लगने पर पूरे गांव को खाना खिला दिया। तब तो तेरी शादी में पूरे जिले का खाना करना चाहिए था, लेकिन शादी में हमें ज़्यादा लोग तो दिखे नहीं। वो क्या है ना, मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को मना कर दिया था कि मेरी शादी में ज़्यादा लोगों को बुलाना मत, वरना तो मेरी शादी में एक जिले के लोग क्यों 10-15 जिले के लोग आ जाते। लेकिन मैंने मना कर दिया, इसीलिए शादी में ज़्यादा लोगों को न्योता नहीं दिया। वैसे भाभी, अगर आप 10-15 जिले के लोगों को शादी में बुलाती तो उन्हें बिठाती कहाँ? उन्हें बिठाने के लिए भी तो फिर 10-15 जिले लगते ना। अरे तो क्या हुआ, मैं कहती तो मेरे पापा उसका भी इंतज़ाम कर देते। प्रेरणा की ये बात सुनकर तो बेचारी रक्षिता भी चुप हो जाती है। बाप रे बाप, ये भी कमाल की खतरनाक है। इनके पास तो अपने मायके वालों की बढ़ाई करने के लिए हर चीज़ का जवाब है। इसी तरह समय गुजरता है, लेकिन समय के साथ प्रेरणा की आदत तो और ज़्यादा खराब होती जाती है। रक्षिता भी अब शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। प्रेरणा अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों की तारीफों के पुल बांध बांध कर उनका दिमाग और ख़राब कर देती। वैसे आज के घरों के हिसाब से तो हमारा घर बहुत खुला है। घर में पूरे 5 कमरे हैं, वरना आजकल के घरों में ना लोग 2 कमरे से ज़्यादा बनवा ही नहीं पाते। घर की जगह आजकल इतनी कम हो गई है, यहाँ पर तो हमारा घर ही सबसे बड़ा है। अरे कहाँ माँ जी, 5 कमरों का घर कहाँ बड़ा होता है? मेरे मायके में देखा है आपने, पूरे 8 कमरे हैं। हाँ, और वो भी इन कमरों से 3 गुना बड़े। एक कमरे के अंदर 4-4 डबल बेड आ जाए, इतने बड़े कमरे हैं। और हमारे घर के कमरों में तो 1 डबल बेड आ जाए, वही बड़ी बात है। अच्छा किया हमारे घर को देखकर तुम अपने साथ डबल बेड लेकर नहीं आई। हमारे कमरे छोटे हैं ना, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिंगल बेड दे दिया। हाँ, मेरे पापा तो मुझे 5 डबल बेड देने वाले थे। वो कह रहे थे, बेटा तेरे ससुराल में पूरे 5 कमरे हैं तो मैं हर कमरे के हिसाब से तुझे 1-1 डबल बेड दे देता हूँ।
लेकिन जब उन्होंने आपका घर देखा ना तो बोले, बेटा इनके कमरे तो कितने छोटे हैं और कमरों के अंदर सामान भी उन्होंने ठूस ठूस कर भर रखा है, इसलिए 5 डबल बेड को छोड़ और ये सिंगल बेड ही ले जा, वरना अगर तू 5 डबल बेड ले गई तो उन लोगों को नया घर खरीदना पड़ जाएगा। हाँ, बस आपका भला सोच कर ही ना मैं अपने साथ 5 डबल बेड लेकर नहीं आई। कितनी अच्छी हो ना तुम प्रेरणा, हमेशा हमारा कितना भला सोचती हो। बेचारा प्रीतम भी उसकी बात का जवाब देते हुए यही कह पाता है। कुछ दिन बाद, अरे कल भी फ्रिज में इतना सारा दूध बचा हुआ था और आज भी फ्रिज में इतना सारा दूध बचा हुआ है। अरे जब घर में इतना दूध है तो ये लोग दूध पी क्यों नहीं लेते? ए बहू जरा यहाँ आना। आई माँ जी। कहिए माँ जी, क्या हुआ? बेटा घर पर ये इतना सारा दूध बचा हुआ है, इसे पी लो ना, या फिर इससे कुछ बनवा लो। मैं जब भी फ्रिज में देखती हूँ इतना सारा दूध बचा हुआ रहता है। तुम तो कहती हो कि शादी से पहले मैं अपने मायके में इतना इतना दूध पी जाती थी और यहाँ पर तो तुमसे दूध की एक घूंट भी नहीं भरी जाती। अब क्या करूँ माँ जी, मैं जैसे ही इतने से दूध की तरफ देखती हूँ मेरा दूध पीने का मन ही नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी यहाँ पर सिर्फ 2-3 लीटर दूध रहता है। इतना थोड़ा सा दूध देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने दूध पी लिया और दूध खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चाय कैसे बनाऊंगी। मेरे मायके में तो मेरे पापा एक बार में पूरा 5-5 लीटर दूध लेकर आते थे, इसलिए इतना सारा दूध देखकर ना मेरा अपने आप ही दूध पीने का मन करता था। अच्छा, तो मतलब अगर हम 5 लीटर दूध लेना शुरू करेंगे तब तू घर में दूध पीना शुरू करेगी? बेटा तू और तेरे मायके वाले की बातें अब तो मेरे सर के ऊपर से जाने लगी है। अब तो मुझे तेरे साथ कोई बहस ही नहीं करनी। ये सब छोड़ और शाम के लिए खाना बना ले। मैंने दुकान से आधा किलो पनीर लाकर फ्रिज में रख दिया है और मटर पनीर की सब्जी बना देना। क्या माँ जी, सिर्फ आधा किलो पनीर? अरे इतने से पनीर में बनाऊँ क्या? अरे मैंने तो अपने मायके में कभी 2 किलो से कम एक बार में पनीर बनाया ही नहीं। कम से कम 2 किलो पनीर तो ला कर दीजिए। अरे बेटा 2 किलो पनीर लाकर क्या तुझे पड़ोसियों को खिलाना है? घर में हम हैं सिर्फ 4 लोग, 4 लोगों के लिए 2 किलो पनीर, जितना है उतना बना ले बेटा। हाँ, तो हमारी तुलना ना अपने मायके वालों से कर रही है, पर हम तो इतना ही पनीर खाते हैं, समझी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे इतना कम पनीर बनाने की आदत ही नहीं है। अगर अच्छा नहीं बनाना तो फिर मुझे मत कहना। सरला आखिरकार अब प्रेरणा की इन हरकतों से परेशान हो जाती है। तभी कुछ दिनों बाद उसकी बेटी रक्षिता अपने मायके आती है। माँ, अभी भी भाभी की आदत सुधरी या नहीं, या फिर अभी भी वो अपने मायके वालों की बड़ाई में लगी रहती है? बेटा तुझे लगता है कि वो अपनी आदत सुधार पाएगी? अरे उसकी इस आदत को कोई नहीं सुधार सकता। उसकी बातें सुन सुनकर तो अब हर रोज़ मेरा सर चकराने लगा है। लगता है अब भाभी की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, अब मुझे वैसा ही कोई पात्रा अपनाना पड़ेगा। शाम के समय खाने के टेबल पर, अरे भाभी अपनी खीर बनाकर फ्रिज में ठंडी नहीं की? आपको पता है ना मुझे ठंडी खीर पसंद है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, घर का फ्रिज इतना छोटा है कि बाकी सामान रखने के बाद इसके अंदर खीर रखने की जगह ही नहीं बची। अभी मेरे मायके वाला फ्रिज होता ना तो उसके अंदर ऐसी खीर के 10 डोंगे आ जाते, लेकिन यहाँ का फ्रिज इतना छोटा सा, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। अरे भाभी, कहाँ आप अपने मायके के फ्रिज की बात कर रहे हो? अगर आपने मेरे ससुराल का फ्रिज देख लिया तो आप तो हैरान रह जाओगी। आपके मायके के फ्रिज में तो बस ऐसे 10 डोंगे आएंगे, है ना? मेरे ससुराल की फ्रिज में ऐसे 50 डोंगे आ जाएंगे। अरे आपके मायके का फ्रिज तो मेरे ससुराल के फ्रिज के सामने कुछ भी नहीं है। और ये तो मैंने आपको अपने ससुराल के छोटे वाले फ्रिज की बात बताई, वरना मेरे ससुराल में जो बड़ा वाला फ्रिज है ना, उसके अंदर तो हमारे पड़ोसी भी अपना सामान रख कर जाते हैं। क्या? हाँ। अगले दिन, बहू मुझे मंदिर जाना है, ज़रा एक बार मेरी साड़ी पर प्रेस तो कर दे। मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मुझे नहाने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर बिना सब काम खुद ही करना पड़ता है। मेरे मायके में तो मेरे पापा जी ने घर का काम करने के लिए नौकरों को रखा हुआ था। हमारे घर में ना अलग अलग काम करने के लिए पूरे 5 नौकर थे। और कहाँ ये मेरी किस्मत कि अब मुझे प्रेस करने जैसे काम भी खुद करने पड़ते हैं। मन तो करता है अपने पापा जी को बोलकर 5 नौकर को यहीं बुला लूं, लेकिन आपका घर इतना बड़ा है भी नहीं कि यहाँ पर 5 नौकर काम कर सके। अरे भाभी, आपके मायके में बस 5 ही नौकर काम करते थे? मैं तो सोचती थी आपका मायका इतना बड़ा है तो कम से कम आपकी यहाँ पर 15-20 नौकर तो काम करते ही होंगे। इसका मतलब फिर आपका मायका ना मेरे ससुराल से छोटा है।
क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने काम करने के लिए पूरे 40 नौकर रखे हैं, हर काम को करने के लिए अलग अलग नौकर। अरे वहाँ पर तो कोई मुझे एक जूठा ग्लास भी उठाने नहीं देता, क्योंकि जूठा ग्लास उठाने के लिए भी अलग नौकर है। कुछ भी हो भाभी, मेरे ससुराल वाले हैं बहुत अमीर, वरना घर में 40 नौकर भला कौन रखता है बताइए। 40 नौकर? हाँ भाभी, बस 40 ही रह गए, वरना मेरे ससुर जी ने तो पहले 50 नौकर रखे थे, लेकिन उनमें से 10 नौकर ना बूढ़े हो गए हैं, तो पापा जी ने उन्हें रिटायर कर दिया, और उनके रिटायरमेंट के बाद हर महीने उन्हें पूरी पेंशन जाएगी। आपके मायके वाले भी नौकरों को रिटायर करके उन्हें पेंशन देते हैं या नहीं? देखो, अगर नहीं देते ना तो ये बहुत गलत बात है। उन लोगों ने इतने साल तक आपके घर पर काम किया, तो उन्हें पेंशन देनी तो बनती है ना। हाँ हाँ हाँ। जो हाल हमेशा प्रेरणा की बातें सुनकर बाकी सबका होता था, वो हाल आज रक्षिता की बातें सुनकर प्रेरणा का हो रहा था। रक्षिता की बातें सुनकर आज तो प्रेरणा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे बोले तो क्या बोले। रक्षिता ने तो आज प्रेरणा के मुंह पर जैसे ताला ही लगा दिया था। अब प्रेरणा को रक्षिता को दिखाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो रात को खाने के टेबल पर अपने मायके वालों की बड़ाई करने के लिए वो कहती है, ये डाइनिंग टेबल कितना छोटा है। मेरे मायके में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल था कि उस पर एक साथ 20 लोग बैठकर खाना खा सकते थे, लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर तो 6 लोग से ज़्यादा खाना ही नहीं खा सकते। अरे बेटा, जब रक्षिता की शादी नहीं हुई थी तो हम घर में 5 लोग थे, अब इसकी शादी हो गई तो घर में हम 4 लोग रह गए, तो घर में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लाने की क्या ज़रूरत। घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे तभी तो बड़ा डाइनिंग टेबल लेकर आएंगे ना। अरे नहीं माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे तो मेरे ससुराल में भी मेरी सासू माँ, ससुर जी, निशान जी हैं। मेरी ननद की भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे ससुराल में पूरे 60 लोगों के बैठने वाला डाइनिंग टेबल है। क्या 60 लोग? लेकिन आपके ससुराल में इतने बड़े डाइनिंग टेबल का आप करते क्या हो? अरे भाभी, मैंने आपको बताया तो था, मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने पूरे 50 नौकर रखे थे, तो पापा जी का मानना है कि घर में काम करने वाले लोग भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएं। और अब उनमें से 10 नौकर रिटायर हो गए, तो हमने अब डाइनिंग टेबल को घटाकर 50 लोगों के बैठने जितना करवा दिया, वरना आगे आने वाले समय में अगर घर में काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो हम फिर से अपना डाइनिंग टेबल बड़ा करवा लेंगे। वैसे भी ससुर जी अब उससे भी बड़ा डाइनिंग टेबल लेने की बात कर रहे थे। अभी तक तो फिर भी रक्षिता ने बातों में थोड़ी कसर छोड़ी थी, लेकिन ये बात बोलकर तो उसने प्रेरणा का मुंह बिल्कुल ही बंद करवा दिया। खाना खाने के बाद अब बस आखिरी टास्क बाकी है, वो भी मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगी। अब बस आप कल का वेट करो भाभी। अगले दिन प्रेरणा खाना बनाकर टेबल पर सर्व कर रही थी, तभी उसके सामने उसके भैया भाभी आ जाते हैं। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? हाँ भाभी, खुश हो गई ना आप? मैंने सोचा आज आपके भैया भाभी को यहाँ बुलाकर आपको सरप्राइज दे दूँ। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा भाभी, अब सब लोग आ ही गए हैं तो आप सबके लिए खाना लगा दीजिए ना। प्रेरणा सभी के लिए खाना लगाती है। और बताइए, आपके घर के नौकर ठीक से घर का सारा काम तो करते हैं ना? अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो मैं अपने ससुराल से थोड़े नौकर वहाँ भेज दूँ। नौकर? कौन से नौकर? हमारे घर में तो कोई नौकर नहीं है, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर शायद आपकी शादी से पहले घर में नौकर काम करते होंगे, आपकी शादी होने के बाद घर से नौकरों को हटा दिया होगा। अरे कौन से नौकर रक्षिता, हमारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है, और ना ही पहले कोई नौकर था। शादी से पहले मम्मी और प्रेरणा घर का काम करते थे, अब मम्मी और प्रिया घर का काम करते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे घर में तो 8 कमरे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े, और घर में इतना सारा सामान भी है, तो बिना नौकरों के इतना सारा काम बेचारी प्रिया और समधन जी कैसे संभालते हैं? 8 कमरे? मुझे लगता है आप लोग आज हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। अरे हमारे घर में गिनकर 3 कमरे हैं, और वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक कमरा मेरा और प्रिया का, दूसरा मम्मी पापा का, और तीसरा जो पहले प्रेरणा का था, अब उसकी शादी के बाद हमने उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया है। अब घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान या कूड़ा कबाड़ा होता है हम उसी रूम में रख देते हैं। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने अपना बड़ा सा फ्रिज कहाँ से लिया? मम्मी सोच रही थी कि अब घर के लिए भी उतना बड़ा फ्रिज ले ले, क्योंकि भाभी कह रही थी कि सामान रखने के लिए ये फ्रिज बहुत छोटा पड़ता है। आपके घर में तो बड़ा फ्रिज है ना, बताइए ना कहाँ से लिया था आपने? अरे नहीं नहीं रक्षिता, ये तुम हमारे साथ आज कैसा मजाक कर रही हो? यहाँ तो डबल डोर वाला फ्रिज है और हमारे घर में तो सिंगल डोर वाला। भला सिंगल डोर का फ्रिज इससे बड़ा कैसे हो गया? अच्छा,
फिर तो लगता है शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है ना भाभी? हाँ, अरे लगता है सब्जी खत्म हो गई। मैं अंदर जाकर और सब्जी लेकर आती हूँ। अरे रोटियां भी खत्म हो गई है, मैं अभी रोटियां सेक देती हूँ। हाँ, अरे भाभी कहाँ जा रही हो? आज सबके सामने जब प्रेरणा के मायके की पोल पट्टी खुलती है तो रक्षिता तो अपने ससुराल में किसी से नजरें ही नहीं मिला पाती। आज रक्षिता प्रेरणा को आड़े हाथ लेकर उसे अच्छा सबक सिखाती है। उस दिन के बाद तो प्रेरणा किसी बात में अपने मायके वालों की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना तो दूर, अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों का जिक्र करते हुए भी 100 बार सोचती है।